हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास लेवल पे एंड रीट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, धातु और अधातु, जिसमें सबसे पहले धातु और अधातु के भौतिक गुणों की बात होती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। गारंटेड बोर्ड पे जितनी भी चीज लिखी हुई है उनमें से कम 2 नंबर का मैटर आपको आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में कंफर्म मिलने वाला है, कोई दो राय नहीं है। 2 नंबर कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों, कम नहीं। इसलिए सब अपने दिल दिमाग की खिड़कियां खोल के बैठिए और ध्यान से सुनिए। सारा मैटर यहां पर जो है किस तरह से आने की संभावनाएं हैं, किस तरह के क्वेश्चंस यहां बनते हैं, आप लोगों के सामने अभी पेश कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों अपना आघात वर्धनीयता। धातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहला टॉपिक अपना आता है आघात वर्धनीयता या आघात वर्ध्य। आघात वर्धनीयता का मतलब समझिए। सबसे पहले ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि आघात वर्धनीयता कहते किसे हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जब किसी धातु पर हम दाब लगाते हैं, उस पर बल लगाते हैं, उस पर चोट मारते हैं तो धातु परत रूप में फैल जाती है। स्टूडेंट्स, परत रूप में, जैसे आपने चद्दर देखी है ना, धातु की लोहे की टेन सेट होती है, चद्दरें आती हैं। धातु पर दाब लगाने पर धातु का परत रूप में बदलना आघात वर्धनीयता कहलाता है और यह गुण केवल और केवल धातु में ही पाया जाता है। अधातुओं पर चोट मारते हैं तो वो चूर चूर हो जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं, जिसे कहते हैं भंगुर प्रकृति। लेकिन धातुओं में जो गुण पाया जाता है स्पेशल है आघात वर्धनीयता, चोट मारने पर परत रूप में फैलने का गुण। और माय डियर स्टूडेंट्स, कोई पूछे आपसे कि सर्वाधिक आघात वर्धनीयता किसमें पाई जाती है तो वह है सोना और चांदी धातु। सोना और चांदी ऐसे मेटल हैं, धातु हैं जिनमें सर्वाधिक आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं, बहुत बार 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 पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पे आता है जो भौतिक गुण है वो है तन्यता। तन्यता धातुओं को तार रूप में बदलने का जो गुणधर्म है, धातुओं का तार के रूप में बदलने का गुणधर्म, धातुओं को खींचकर तार रूप में बदलने की जो पावर है, वो गुण है, वो क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। और इसमें पूछा जाता है कई बार सर्वाधिक तन्य धातु का उदाहरण, जिसमें आपका है सोना। और सोने के बारे में कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली 1 ग्राम सोने से। इसका मतलब क्या है कि जो सोना है उसमें तार रूप में बदलने का गुण बहुत अधिक है। पतले से पतला तार बनाओ, जल्दी से टूटेगा नहीं। तार रूप में बदलने का सर्वाधिक गुण पाया जाता है अपने सोने के अंदर। नेक्स्ट है, तीसरा है सोनोरस या ध्वनिक। चोट मारने पर, माय डियर स्टूडेंट, चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न होना, ध्वनि का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ध्वनिक या सोनोरस। आप अपने विद्यालय में पीरियड्स के लिए घंटी, छुट्टी के लिए घंटी सुनते हो, धातु है, उस पर जब चोट मारी जाती है तो हर धातु के अंदर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट चौथे नंबर पर आती है धातु में ठोस प्रकृति यानी कठोरता। जितनी भी धातु पाई जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो सभी कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर। मगर एक ऐसी धातु अपवाद के रूप में पाई जाती है जो बहुत ज्यादा बार परीक्षा में पूछी जाती है। अपवाद है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा। कमरे के ताप पर सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उस धातु का नाम बताइए। वेरी गुड, मरकरी या पारा।
पारा धातु या इसी को कहते हैं मरकरी। इसका प्रतीक है Hg। क्या है दोस्तों? Hg। ये होता है अपना मरकरी या पारा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कमरे के ताप द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी। दूसरा इसके अंदर है धातु कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातु देखिए क्षारीय धातु होती हैं। ये लिथियम धातु, सोडियम धातु, पोटेशियम धातु आदि ऐसी धातुएं हैं जो धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। अर्थात दोस्तों ये मुलायम होती हैं। क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। आप अपनी स्कूल की प्रैक्टिकल लैब के अंदर भी सोडियम धातु को चाकू से काटते हुए देख सकते हैं। सोडियम धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातुएं चाकू से काटी जा सकती हैं क्योंकि ये मुलायम होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करें चालकता की। जैसा कि हमें पता है हमारी जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और उष्मा दोनों की सुचालक होती हैं। विद्युत और उष्मा दोनों की सुचालक होती हैं, लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण है उष्मा की सर्वाधिक चालक धातु हैं सिल्वर और कॉपर, तांबा। सिल्वर चांदी, सिल्वर Ag प्रतीक है, कॉपर तांबे का Cu। ये हैं सर्वाधिक उष्मा की चालक धातु। और उष्मा की कुचालक धातु अपवाद, ये आ गया अपवाद, जिसमें उष्मा का प्रवाह होता ही नहीं, जो उष्मा के लिए कुचालक हैं उन धातुओं के एग्जाम्पल हैं लेड, जिसे आप सीसा कहते हो, लेड धातु, Pb इसका प्रतीक है दोस्तों लेड, और Hg वही मरकरी, पारा। ये दो धातु लेड और मरकरी दो ऐसी धातुएं जो उष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। उसके बाद बात करें हम गलनांक और क्वथनांक। तो जैसा आप सब जानते हैं धातु हैं, कठोर हैं, गलनांक और क्वथनांक काफी हाई होंगे, लेकिन कुछ ऐसी धातु हैं जिनके गलनांक और क्वथनांक हमारे शरीर के तापमान से भी कम होते हैं। मानव स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके शरीर का औसत तापमान आप सबको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये हमारे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है औसतन 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बोलते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। तो अगर हम कुछ धातु ऐसी हैं जिनको हथेली में ले लें तो वो माय डियर स्टूडेंट्स पिघलने लग जाती हैं, क्योंकि उनका गलनांक बहुत कम होता है। तो ये प्रश्न बनता है, दो धातु ऐसी हैं गैलियम और सीजियम, गैलियम का प्रतीक Ga, सीजियम का Cs, ये दोनों ऐसी धातु हैं जो हथेली में लेने पर, याद रखिए दोस्तों, हथेली में रखने पर क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों? पिघल जाती हैं। तो ऐसी धातुओं के उदाहरण जिसको हथेली पे रखने पर जो पिघल जाती हैं वो है गैलियम और सीजियम। तो एक काम आपका यहां पर हो गया है, धातुओं के भौतिक गुण धर्म क्लियर, याद रखिए इसको। उसके बाद बच्चों हम बात करें अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में, अधातुओं के भौतिक गुण धर्म। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि जो अधातुएं होती हैं उनमें देखो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो गुण धातु में पाए जाते हैं वो अधातुओं में नहीं पाए जाते। अगर फिर भी किसी अधातु में कोई ऐसा गुण पाया जाता है तो वो अधातुओं के लिए अपवाद होगा, एक्सेप्शनल केस होगा। सभी अधातुएं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ये सुचालक होता है। तो एकमात्र अधातु जो उष्मा व विद्युत की सुचालक होती है उसमें नाम आएगा ग्रेफाइट। ये कार्बन का अपर रूप है। बात करेंगे अगली क्लास में अपर रूप होता है क्या है। ये कार्बन का क्या है? अपर रूप है दोस्तों ग्रेफाइट। तो ये विद्युत की सुचालक होती है। बाकी जितनी भी अधातु होती हैं सब विद्युत की कुचालक होती है। दूसरी बात करें, सामान्यतया अधातुएं ठोस व गैस होती हैं। जितनी भी अधातु होती हैं या तो वो ठोस होंगी
या गैस होंगी। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका उदाहरण याद रखना है, ब्रोमीन। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों ब्रोमीन। तीसरी बात करें, जितनी भी अधातु होती है उनकी कोई चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकीली होती है। अधातु होते हुए भी चमकीली अधातु का नाम है आयोडीन अधातु। आयोडीन चमकीली होती है दोस्तों। और चौथे नंबर पर हम बात करें हीरा, जो एक अधातु कार्बन का प्ररूप है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रकृति का सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। धातुओं से भी अधिक कठोर है। सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम है हीरा। और हीरा दोस्तों एक अधातु है, क्योंकि ये कार्बन का प्ररूप है, जबकि फिर भी ये क्या है, सर्वाधिक कठोर है। वरना वैसे अधातुएं जो होती है उतनी कठोर नहीं होती हैं। तो यहाँ से संबंधित 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अधातुओं से जो बनते हैं कि उष्मा की या विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट, एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन, और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी थी, मरकरी या पारा। ध्यान रखना डिफरेंस है, ये अधातु है, ठीक है। और चमकीली अधातु का उदाहरण है आयोडीन। और माय डियर स्टूडेंट्स, प्रकृति का सर्वाधिक कठोर पदार्थ के रूप में भी एक अधातु का उदाहरण है जिसका नाम है हीरा। हीरा भी कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है। तो ये धातु और अधातु के भौतिक गुणों से संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए कंप्लीट हुई है।